आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान। छोड़ो सबको, चलो सिर्फ लाइव पे हो। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए, आस्था धर्म ये अपनी जगह है और कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो त्योहारों का देश है। और आज जो मैं लाइव आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ वो लाइव है भैरव धाम शाड़ोली से। जी हाँ, आज छठ का पर्व है और छठ के दिन भैरव धाम शाड़ोली पर भरता है एक विशाल मेला। दरअसल जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि सर धीरे धीरे लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र बन जाएगा, लोगों की मन्नतें, लोगों की मुरादें पूरी हुई और धीरे धीरे फिर यहाँ लाखों यात्रियों का और लाखों श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। और नतीजा ये निकला कि भैरव धाम शाड़ोली आज की तारीख में सबसे बड़ा आस्था का धाम बन गया। और उसी के चलते लाइव में मैं आज आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। भैरव धाम शाड़ोली से इस वक्त हम लाइव हैं और लाखों की तादाद में, हजारों की में नहीं, लाखों की तादाद में आज यहाँ श्रद्धालु आ भी रहे हैं, भक्तजन आ भी रहे हैं और अपनी अपनी मुरादें और अपनी अपनी जो मन्नतें हैं वो लेकर के भैरव धाम शाड़ोली में आज दर्शकों की या ये कहेंगे श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद है। कुछ लोग आए, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। वजीरपुर। कहाँ से आए हो? वजीरपुर से। वजीरपुर से। अच्छा, आप हर बार आते हो यहाँ पे? बिल्कुल, हर शनिवार को आते हैं। आपको लगता है कि अब धीरे धीरे इसके बारे में लोगों की जो श्रद्धा है वो बढ़ रही है? बहुत तगड़ी बढ़ रही है। ठीक है। और आज छठ के मेले पर ज्यादा लोग आते हैं? ज्यादा लोग। तो ये वजीरपुर से आए हैं और ये हमेशा यहाँ आते हैं और इनका मानना ये है कि धीरे धीरे लोगों की जो आस्था है, लोगों की जो श्रद्धा है वो भैरव धाम शाड़ोली पर लगातार बढ़ भी रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप कहाँ से आए? मैं आगरा का हूँ भाई साहब। आगरा से आए हैं? अच्छा, आप कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं 12 साल से आ रहा हूँ भाई साहब। 12 साल से। आपको पता कैसे चला भैरव धाम शाड़ोली के बारे में और फिर क्या आपकी ख्वाहिशें थी, मन्नतें थी जो पूरी की है बाबा ने? देखो भाई साहब, पता तो ऐसा चली के मेरे रिश्तेदार थे तो रिश्तेदारों ने एक बार बताई तो मैंने बाबा ही साथ जात करी। तो बाबा तो मन्नत मेरी यही कि बाबा में जॉब लग जाए, घर में खुशहाली आ जाए, मैं भैया इनकी जॉब लग जाए। आज बाबा की दया से तीनों भैया सेटल हैं। अच्छा। हाँ, तीनों भैया आपकी मुरादें पूरी हो गई? हाँ, बाबा ने सब चीज पूरी करी है। और बाबा के हम भक्त हैं साहब। पैदल आए हूँ यहाँ पे, भरतपुर से पैदल यात्रा आई है। अच्छा। और वो आ रही है, मैं पहले आया हूँ थोड़ा पूजा करने के बाद बाबा की श्रद्धा करके अब धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ी भी है और श्रद्धालुओं की जो मुरादें हैं वो भी पूरी हुई हैं। हाँ, सब बिल्कुल पूरी रही हैं, भैया और होंगी आगे चल के। तो ये आगरा से आए हैं और आगरा से भी पदयात्रा आई है और उनका कहना है कि साहब मुझे किसी रिश्तेदार के थ्रू ये पता लगा कि अगर हम कुछ मांगते हैं, कुछ मन्नतें मांगते हैं और अगर आप 5 जात या 7 जात करते हैं तो फिर बाबा आपकी मन्नतें जो है, मुरादें जो है वो पूरी करते हैं। और यही हुआ कि उन्होंने अपने लिए जॉब मांगी, अपने तीनों भाइयों के लिए ये मांगा कि साहब हम सेटल हो जाएं और उसी का नतीजा था कि आज तीनों भाई सेटल हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं और उनका परिवार बहुत हंसी खुशी के साथ में चल रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे तो बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। आज छठ का मेला है, इसलिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप लगातार दिखाते रहें कि कितनी तादाद में और कितनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। अलग अलग राज्यों से आए हैं, पैदल यात्री यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा से बड़ा कोई नहीं है। और हिंदुस्तान में तो आस्था और श्रद्धा जो है ना वो कहीं ना कहीं अपने आप में अपनी छाप भी छोड़ती है। वो चीजें यहाँ देखने को मिलती है। बहुत मामूली सा ये गांव है, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है और गंगापुर सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि आज धीरे धीरे ये आस्था का इतना बड़ा केंद्र बन चुका है कि यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मुरादें, अपनी मन्नतें जो हैं वो बाबा भैरवनाथ जो हैं उनसे मांगते हैं। चढ़ावा चढ़ता है, मेले का जैसा माहौल है। और आप देख पा रहे हैं इस वक्त कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो भी अपनी रोजी रोटियां चला रहे हैं। और मंदिर से भी लाइव में आपको बिल्कुल जरूर दिखाऊंगा, मेहनती जी जो हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो आप बने रहे हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। कारण ये है कि भैरव धाम शाड़ोली से कई बार हमारे पास इनविटेशन आया है, न्यूज़ 7 राजस्थान को कई बार इन लोगों ने आमंत्रित किया है। हमारे अच्छी खासी तादाद में दर्शक भी है, लेकिन समय नहीं निकाल पाए और नहीं आ पाए। लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर हम आपको भैरव धाम शाड़ोली से कई बार लाइव दिखा चुके हैं। और आज जो छठ का मेला है, जो बड़ा पर्व है, जो बड़ा त्योहार है और जिसको लेकर के न सिर्फ
गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर से, करौली से, बल्कि अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं अपनी मन्नतें लेकर के, अपनी मुरादें लेकर के। और कुछ दर्शकों से हमारी जब मुलाकात हुई, अभी मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि साहब हाँ, जब हमें मन्नतें मांगी, अपने मुरादें मांगी भैरव धाम शाड़ोली से, तो हमारी मन्नतें पूरी भी हुई हैं। और वही चीज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लोगों की आस्था थी, लोगों की श्रद्धा थी, और उसी की बदौलत अब यहाँ डेवलपमेंट भी खूब हुआ है। हाँ, डेवलपमेंट भी खूब हुआ है, सौंदर्यीकरण का काम अच्छा हुआ है, मंदिर का रंग रोगन है, मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब काफी अच्छा बन चुका है, काफी बेहतर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाबा आपकी मुरादें पूरी करते हैं तो फिर श्रद्धालुओं को देने में भी कोई परेशानी नहीं होती। तो वही चीज है कि लगातार यहाँ दर्शकों का, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू है, जारी है, और लोग यहाँ आते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से आते हैं और भैरवनाथ शाड़ोली या भैरव धाम शाड़ोली से अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं। और फिर जब धीरे धीरे जो वो पूरी होती हैं, पैसेंस रखना पड़ता है, पैसेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और तब जाकर के इतनी आसानी से नहीं करते बाबा पूरी मुरादें। क्यों साहब, सही बात है ना, है ना? बाबा के यहाँ आना पड़ता है और मुरादें मांगनी पड़ती हैं, आना भी पड़ता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम धारा है। धारा भाई, कहाँ के रहने वाले हो? हम तो यहीं के वजीरपुर के हो। अच्छा, आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे अब यहाँ के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है? बहुत 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 श्रद्धा बढ़ी। शुरू में शायद उतने लोग नहीं जानते थे, समझते थे, अब लोग अच्छे खासे जुड़ने लगे हैं, बहुत ज्यादा जुड़ने लगे थे। और बाबा मुरादें पूरी करते हैं, कर रहा है मुरादें पूरी, है ना? शुरुआत में अगर हम देखें तो शायद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या इसका वातावरण उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं के जुड़ने से फिर ये अच्छा डेवलप हो गया। बिल्कुल सही है साहब, है ना? बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी बाबा की। अच्छा, आप जाए मैम, आप बात करें मेरे से, आप कहाँ से आए? करौली से। करौली से आए? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? वो होगी 4-5 साल आता। 4-5 साल। किसने बताया था आपको कि बाबा के यहाँ जाना है, अपनी मुरादें मांगनी है, और कुछ इच्छाएं पूरी हुई या नहीं हुई? बाबा ने कुछ परी की? पूरी खूब होगी, बाबा बहुत अच्छी कृपा करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या मांगा था बाबा से? मैंने बाबा से ये बोला था कि मेरे बेटा की शादी होनी चाहिए। तो बोला कि भाई वंश डूब रहा है, मेरी बाबा वंश डूब रहा है मेरा, कि भाई मैं वंश को चलाऊंगा, मेरे आगे सिर झुकाना, किसी के आगे सिर मत झुकाना। मैंने बाबा के आगे सिर झुकाया, मेरा बेटा की शादी। बाबा की जय। ये है आस्था, ये है आस्था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं, बस आपकी आस्था अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आस्था जो है ना, वो सच्ची और अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के बाबा आपकी मुरादें पूरी करते हैं। और निस्वार्थ भाव से आप यहाँ आइए, सबसे बड़ी बात है। अगर स्वार्थ लेकर के आप आते हैं ना, तो वो तो राजनीति में और सब जगह चल रहा है आजकल कि भ्रष्टाचार चल रहा है, रिश्वत दे करके और कुछ भी काम करवा लो। लेकिन कम से कम यहाँ आने पर सबसे बड़ी बात यह है कि निस्वार्थ भाव से आप आइए, तो बाबा आपकी मुरादें पूरी करते हैं। और कुछ जो देख रहे हैं आप यहाँ, जितनी भी सुविधाएं हैं, ये अब धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मंदिर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बन गया, आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो गया, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो यहाँ के स्थानीय लोगों का रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया है, और वो श्रद्धालु जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं, उन्होंने भी दिल खोल करके फिर बाबा के दरबार में अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करने का प्रयास किया है। और आप देख सकते हैं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं, बच्चे सब आज पैदल यात्रा में आए हैं, अलग अलग राज्यों से। गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर या करौली जिले की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी जैसे मैंने एक दर्शक से आपकी मुलाकात करवाई, वो आगरा से आए हैं, यूपी से, और कह रहे थे कि साहब 5 साल पहले 7 साल पहले मुझे किसी ने बताया था, और उसके बाद मैंने आने का सिलसिला शुरू किया, और उसके बाद आज कंडीशन ये है कि बाबा ने मेरी मुरादें पूरी की, और फिर मैं तब से लगातार यहाँ आने का जो सिलसिला है वो मेरा जारी है। तो बस वही बात है कि आपकी आस्था होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। तो बाबा आपकी मन्नतें जरूर पूरी करते हैं। अब हम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर परिसर जो है वो इन दिनों भव्य बन चुका है, गौशाला भी वहां चल रही है, और जो वहां के महंत हैं हेमराज जी, उन्होंने कई गौशालाएं चला रखी हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, न्यूज़ 7 राजस्थान से वो जुड़े हुए हैं, और जब भी हम उनसे कोई ख्वाहिश करते हैं या दरख्वास्त करते हैं गायों को लेकर के, तो वो अपना योगदान जरूर देते हैं। कई गौशाला उन्होंने संचालित कर रखी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, गौ भक्त हैं, उनके इस आश्रम में भी बहुत सारी गायें हैं जिनका पालन पोषण यहाँ पर हो रहा है, और जिनको सारी सुविधाएं
जो मंत्री जी हैं वो अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का अगर साथ नहीं मिलेगा तो फिर थोड़ी सी समस्याएं जरूर रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग भी जुड़ने लगे हैं और जो कारवां चल रहा है ना वो बड़ा शानदार और खूबसूरत सा चल रहा है। तो आज आपको पूरा लाइव हम यहाँ से दिखाएंगे। बुधवार है, ये इनका जुनून है, ये इनका जुनून है, ये आस्था का बड़ा केंद्र है और अब धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं। और अगली लाइव जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मंदिर से दिखाऊंगा, पूरा मंदिर परिसर में आपको दिखाऊंगा और कितने और कहां से श्रद्धालु आ रहे हैं, कहां से भक्त आ रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उनसे बातचीत हम करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक प्रॉमिस और करता हूं मैं आपसे, जो यहाँ के मंत्री जी हैं उनसे भी आपकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा। हमारे चैनल के साथ वो हमेशा जुड़े रहे हैं और हमेशा उन्होंने हमारा सहयोग किया है। जहां भी हमें जरूरत पड़ी है कि बाबा साहब यहाँ गायों के लिए चारा भेजना है या एम्बुलेंस की आवश्यकता है, तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब लंपी का प्रकोप चल रहा था तब भी बाबा साहब से हमने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था आपको जितने भी साधन चाहिए, व्हीकल चाहिए गायों के लिए, तो वो हम उपलब्ध करवाएंगे। आपको जितना चारा चाहिए वो हम उपलब्ध करवाएंगे। तो गौ भक्त भी हैं और जनता से और आम व्यक्तियों से और श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं क्लिक करती हैं। तो चलिए अब आपको अगला लाइव जो मैं दिखाऊंगा वो मंदिर से दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय भैरवनाथ। यानी एक लाइव मैंने आपको दिखाया था जब इसकी शुरुआत हुई थी और मैंने बताया था कि कितने सारे श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था लेकर के, अपनी मन्नतें लेकर के, अपनी अरदास लेकर के भैरव धाम शाड़ोली में आते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो लुकिंग है, वो जो दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि शायद आपने किसी भी मंदिर में नहीं देखा होगा जिस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। अभी बहुत कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर या करौली जिले से, बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं और ऐसा मेले जैसा माहौल लगता है और घर जैसा माहौल लगता है। लगता यह है कि शायद आस्था का ये सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है भैरव धाम शाड़ोली। आगे मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा कि आप वो भव्य दृश्य भी दिखाएं जब पूरी रोशनी से नहाया हुआ है इस समय भैरव धाम शाड़ोली और अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से, अलग अलग गांवों से न सिर्फ महिलाएं और पुरुष बल्कि बच्चे भी यहाँ पर आए हैं भैरव धाम शाड़ोली में। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना प्लीज, क्योंकि एक ऐसी चीज आपको मैं दिखा रहा हूं जो बिल्कुल यूनिक है और जो शायद आपको अमूमन देखने को नहीं मिलती है। और यह है भैरव धाम शाड़ोली का वो भव्य मंदिर जहां आने के लिए लोग लालायित रहते हैं, जहां आने के लिए लोग जो हैं प्रफुल्लित रहते हैं। मैं इस समय हूं भैरव धाम शाड़ोली में। जी हाँ, गंगापुर सिटी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं, आस्था का ये बड़ा केंद्र बनने लगा है और लोगों को बहुत आत्मिक सुकून मिलता है, बहुत आत्मिक शांति यहाँ पर मिलती है। पीछे गौशाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैंने पहले की अपनी लाइफ में गौशाला दिखा दी थी, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मंत्री जी से भी मैं आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम उन श्रद्धालुओं से, उन दर्शकों से मिलने का प्रयास करेंगे जो यहाँ बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आते हैं। किसी की अरदास पूरी होती है, किसी की अरदास पूरी नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि बाबा सबकी मन्नतें पूरी करते हैं, सबकी आरजू पूरी करते हैं और उसी हिसाब से फिर लोग यहाँ आते हैं। आज छठ का मेला है तो भीड़ भाड़, गहमा गहमी जो है वो अच्छी खासी है। अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पद यात्रा का आज का प्रचलन था और उसी हिसाब से लोग यहाँ आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। अपना नाम बताएंगे? आप में से कोई लोग जुड़ना चाहेंगे मेरे साथ? शर्मा। ओके, तो योगेश जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। योगेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं धौलपुर से। योगेश जी धौलपुर से हैं। योगेश सर, कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और भैरव धाम शाड़ोली के प्रति आपकी कितनी आस्था है? भैया, मेरा तो जो जन्म है, मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, बाबा की कृपा है। अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे को अप्रोक्स 2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। विद फैमिली यहाँ पर आते हैं? मेरी वाइफ भी है, मेरे बच्चे भी हैं साथ में। ये इनके परिवार है। मैम आइए प्लीज, ज्वाइन मी। ये इनका पूरा परिवार है जो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, आपको लगता है धीरे धीरे अब बहुत कुछ सुधार इसमें हो चुका है, श्रद्धालु भी बहुत अच्छी खासी तादाद में आने लगे हैं? बाबा का चमत्कार बहुत बड़ा है, बाबा का चमत्कार बहुत बड़ा है। अच्छा, बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरा मतलब डॉक्टर फेल हो गए थे, बाबा की कृपा से मैं ठीक हुआ हूँ और आज मेरी लाइफ में मैं जो कुछ भी हूँ बाबा की वजह से। अच्छा, क्या डिजीज थी आपको? मेरे को भैया पेट से रिलेटेड ऐसी समस्या थी कि मैं पानी भी पी लेता तो मेरे को उल्टी हो जाती थी
लेकिन बाबा के यहाँ मैं डे फर्स्ट आया था, कार में मेरे को डाल के लाए थे और आज मैं कार से अपनी फैमिली को लेके आता हूँ। मतलब कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, मेरे को पकड़ के लेके आए और आज मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आइए प्लीज ज्वाइन कीजिए मुझे। और सबसे जो मेन चीज है बाबा के यहाँ मतलब चमत्कार भी है और सबसे बड़ी चीज है कि कोई नहीं है जैसे कई जगह। बिल्कुल, अपन ज्यादातर मैक्सिमम जो धार्मिक स्थलों पर अपन जाते हैं तो गंदगी है या लूट है या चीटिंग है, वो यहाँ नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है। मतलब कभी भी आए घर की तरह। अरे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मैम आइए प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिए। अपना नाम बताएं। इसी शर्मा। आप धौलपुर से हैं? अच्छा, जब माहौल मिलता है कि बड़ा सुकून मिलता है? अरे बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति, और शांति मिलती है। कुल मिलाकर के ये है कि जब कोई नजर नहीं आता तो सिर्फ वो परवरदिगार नजर आता है, और वही आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। भैरवधाम शाओली इतनी आसानी से नहीं बना है, बाबा ने चमत्कार दिखाया, श्रद्धालुओं की आस्था इसके साथ में जुड़ी और फिर लोग धीरे धीरे जुड़ते चले गए। और भी बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात कराऊंगा, आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे। बहुत सारे दर्शक हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाने का प्रयास करूंगा। आइए आइए सर, प्लीज ज्वाइन मी, प्लीज ज्वाइन मी सर, ज्वाइन मी हियर प्लीज। अपना नाम बताएं सर। सोनू अग्रवाल। सोनू अग्रवाल। सोनू अग्रवाल। सर आप कहाँ रहते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद, ओके। ये हैदराबाद से आए हैं और भैरवधाम शाओली के आस्था केंद्र पर आज मौजूद है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अच्छा मुझे बताइए क्यों आए आप यहाँ? बच्चे की तबीयत खराब है तो इनके दरबार पे आए हैं। पहली बार आए हैं? नहीं, ये छठी जात है मेरी है। छठी जाते हैं। अभी क्या इम्प्रूवमेंट है उसमें? अभी इम्प्रूवमेंट है भैया, पहले से बेटर है जी। अच्छा, आपको लगता है कि धर्म और आस्था जो है हिंदुस्तान में वो वाकई में सही है, सजीव है? जी सही है, ऐसे दरबार पे ही ऐसे कुछ देखने को मिलता है, बाकी सब सही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हर धार्मिक स्थल पर हम जाते हैं, कोई ना कोई चीटिंग, गंदगी, अव्यवस्था वहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ जब आते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा आत्मिक सुख मिलता है और शांति मिलती है। जी ऐसा सही है, यहाँ पे ऐसी कोई लूट मार नहीं है, जो है वो सिर्फ बाबा के दरबार पे ही है। अच्छा, मंत्री जी से मुलाकात होती है? जी नहीं होती। नहीं, भगत जी से मुलाकात होती है जी, हर बार होती है मुलाकात। अच्छा, और वो जो भी सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, उसको फॉलो करते हैं आप लोग? जी फॉलो करते हैं। अभी राहत है बच्चे को? कहाँ है आपका बेटा? मेरा बेटा अभी नहीं आया, अगले महीने आएगा। ओके, 7 जात पूरी होने के बाद? 7वीं जात पे सब साथ में आएंगे, अभी फिलहाल मैं अकेला आया। लेकिन अभी तबीयत ठीक है? खुश है वो? जी खुश है। चलिए, ये आस्था धाम शाड़ोली है, जहां आप आओगे, अपनी मन्नतें, अपनी अरदास अगर मांगोगे तो वो जो देता है ना, वो फिर छप्पर फाड़ के देता है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए, तो बाबा सबकी मुरादें पूरी करता है। आगे मिलते हैं और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए। और आज छठ का मेला है, इसलिए अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अच्छी खासी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि ये कह रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सब ऐसा है कि किसी भी हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं वहां कोई ना कोई चीटिंग मिलती है, गंदगी मिलती है, व्यवस्था मिलती है, यहाँ घर के जैसा सुकून क्यों मिलता है? उसका कारण यह है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब अपने हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं वो हमसे जुड़े हैं, यहाँ जो लोग हैं वो बाबा से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही कुछ दर्शकों से और हम बात करते हैं, श्रद्धालुओं से बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। प्रदीप भाई कहाँ से आए हो? मैं सपोटरा से बिलोंग करता हूँ। ये सपोटरा से? अच्छा, सपोटरा से पदयात्रा भी आ रही है शायद, है ना? हाँ, रास्ते में हमको मिली थी। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2008 से। 2008 से कंटिन्यू आ रहे हैं आप? अच्छा, शुरुआत कैसे हुई? 2008 में जब हम यहाँ पे आए थे, उससे पहले हमने दुनिया भर की देवी देवता ढोक लिए थे। दुनिया भर। प्रॉब्लम क्या थी? घर में बहुत जबरदस्त अशांति रहती थी, माँ हमेशा बीमार रहती थी, डॉक्टर के पास जाते थे तो इलाज डॉक्टर करते थे, लेकिन इलाज होता। हमने अमेरिका तक का इलाज ले लिया मम्मी के लिए, हमने दुनिया भर के देवस्थान ढूंढ लिए, हमने मतलब ऐसा कोई देवस्थान नहीं छोड़ा शाड़ोली के अलावा, धाम नहीं गए। और हम हमारे गांव की बात करें तो हमारे गांव में सबसे दुखी थे तो हम ही थे। लेकिन जिस दिन से दरबार में आए हम 2008 से, उस दिन से लेकर के आज 2023 हो गई, 15 साल में जो सुकून और सुख हमको इस दरबार से मिला है और जो सच्चा दरबार चमत्कार यहाँ हुआ है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। अगर कोई ये कहे कि दुनिया में कहीं सच्चा दरबार है तो मैं करोड़ों आदमियों के बीच में खड़े होकर कह सकता हूँ कि वो श्री भैरवधाम शाड़ोली है।
ये है उस बाबा का चमत्कार और ये है असली श्रद्धा। अच्छा, जितने दर्शक है मुझे होता है, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितने श्रद्धालु है यहाँ जब आए ना तो निस्वार्थ भाव से जरूर आना, कुछ लेकर के मत आना। जो देना होगा ना वो बाबा अपने आप देगा और वो सब का अंतर्यामी है, वो सब सारी चीजें समझता भी है और आपको क्या देना है, कब देना है और कितना देना है वो अच्छे से जानता है। बस निस्वार्थ भाव से आइए, बाबा में अपनी आस्था दिखाइए और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ घर जैसा माहौल मिलता है। अच्छा, और धार्मिक स्थलों की अगर बात करें और इसकी बात करें, आत्मिक सुकून मिलता है। आत्मिक सुकून मैं कहता हूँ कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग यहीं पर है कहीं पर। अगर स्वर्ग की कोई बात करें तो आप न केवल तन और मन की शांति, मतलब ऐसा कोई अभाव ही महसूस नहीं होता जिंदगी में। यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग में आ गए। मैं इतना दुखी था, हमारा परिवार इतना दुखी था इसके साथ, हमें लगता था, मैं पर्सनली आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ये अंतरात्मा कहती थी कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं है, सुसाइड कर लें। कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हम ये सोचते थे कि इस दुनिया में भगवान है नहीं है, रहे तो हमारे लिए नहीं इतनी दुखी हम। लेकिन जिस दिन से दरबार में कदम रखा है, आज 15-16 साल हो गए इस बात को, मैं ये कहता हूँ कि इस दरबार से बड़ा कोई दरबार दुनिया में नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि अपने सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो बाबा भैरवनाथ जो है ना वो जन्म जन्म तक साथ देते हैं, बस आपकी आस्था बनी रहनी चाहिए। आदमी की जैसी श्रद्धा, बिल्कुल 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 जैसे यहाँ के जो महंत जी है बढ़िया आराम साक्षात अपने बाबा नहीं देखे, लेकिन साक्षात इंसान के रूप में हमारे लिए बाबा ही है। उन्होंने जब जिस समय जो आदेश हमारे लिए किया, साक्षात वचन सिद्ध हुए मेरे लिए पर्सनली। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस इंसान के रूप में भी साक्षात भगवान बाबा उन्हीं में बसते, और उन्होंने जो हमारा हम पे जो हाथ रखा है, कृपा करिए, सेवक बाबा की सेवा दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे गुरु मिले। मेरे गुरु महाराज भी है वो, और मेरा इष्ट और मेरा गुरु इतना प्रबल है, इतना मतलब मुझे सुकून मिलता है, मैं अपने जन्म को सफल मान गया। चलिए और भी कुछ दर्शकों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और श्रद्धालुओं से हम मिलेंगे कि क्या कुछ उनका अनुभव रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ व्यवस्था या मैनेजमेंट जो है ना वो इतना बढ़िया रहता है, इतना बेहतरीन रहता है। आपको फुली तो स्पेस मिलेगा, है ना, पूरा स्पेस मिलेगा। जिनको भजन संध्या सुननी है वो वहां जाकर के भजन संध्या का लुत्फ उठाएं, जिनको भोजन का आनंद लेना है वो यहाँ जाकर के इस कैंपस में और भोजन का आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि किसी को तकलीफ, किसी को कोई परेशानी ना हो, बाबा और ये जो धार्मिक स्थल है ये इसका हमेशा ध्यान रखा है। और मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ, कई बार पहले भी आया हूँ, यहाँ से कई खबरें आपको भी दिखाई है। मगर आज जो छठ का मेला है और ये जो सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें सबसे अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, वो मैं आज आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ का एक लाइव हमको दिखाएं कि सामने भजन संध्या चल रही है, आप लोग खाने का आनंद लें और उसके बाद में भजन संध्या का आनंद लें। और उसके बाद में जैसे ही दरबार शुरू होगा, आप अपनी मन्नतें, अपनी तकलीफ, अपना दर्द, अपना दुख जो है वो बाबा के दरबार के सामने रखें। और मैं चाहूंगा आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करें प्लीज, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबरें पहुंचे कि आखिर यहाँ आने का उद्देश्य है क्या और किस तरह के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये भजन संध्या वाला जो कैंपस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप देखिए दूसरी तरफ कितनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन वहां नजदीक जाकर के उस चीज को कवरेज करें। के साथ में सबको भोजन यहाँ पर करवाया जाता है। ये जो एक वानगी है ना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जितने ज्यादा श्रद्धालु थे उन्होंने एक ही बात कही है कि साहब कभी भी यहाँ आकर के हमको ऐसा नहीं लगा कि साहब हम किसी धार्मिक स्थल पर हैं। उनको लगा कि साहब घर का जैसा माहौल मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और ऐसे ही कुछ लोगों से और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो मैनेजमेंट व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और ये पूरी व्यवस्था को संभालते हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात में करवाने का प्रयास करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करेंगे ये कितना बड़ा चैलेंज होता है और इसको, इस व्यवस्था को आप लोग कैसे संभालते हैं। सर अपना नाम मुझे बताएं। मेरा नाम उदय सिंह है, उदय सिंह गुर्जर। उदय सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शारोली। उदय सिंह भाई, ये धीरे धीरे बहुत बड़ा एक श्रद्धा का केंद्र बन चुका है, न सिर्फ गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर या करौली से, बल्कि मैंने जब बहुत सारे दर्शकों से बात की, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर दर्शक आ रहे हैं। आपको लगता है ये सारी चीजें, ये चमत्कार किसका है? ये सब बाबा की कृपा है और बाबा की कृपा से सारी व्यवस्था बनी हुई है। आज
लगभग सुबह 7 बजे से लेकर अब तक लाखों की तादाद में भक्त, ये जो अब आप जो रफ्तार देख रहे हाँ, हो, बिल्कुल। इसी रफ्तार से लगातार सर सिलसिला टूट ही नहीं रहा। पदयात्री भी आ रहे हैं, व्हीकल्स से भी आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। आप क्या मानते हैं ये जो छठ का मेला है कितना इम्पोर्टेंट है? ये हमारे बेसिकली क्या है कि जो बड़ी माँ की जो बड़ी जात है, बैसाख की बड़ी छठ होता है, ये बाबा का बड़ा मेला होता है। इसमें भारतवर्ष में बाबा का यात्री कहीं भी रहता हो, वो इस आज के दिन बाबा के दर्शन करने के लिए आता है और बाबा के दर्शन करके मनौती मांगता है, और आज से मनौती मांगी जाती है वो हमेशा पूर्ण होती है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सुबह से अगर आकलन करें, मेरी बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात हुई, उनको ये लगा कि सर हमको ऐसा नहीं लगता है ये धार्मिक स्थल है, हमें ऐसा लगता है हम बहुत अपने घर में आ गए और एक आत्मिक सुकून मिलता है। सुबह से अब तक कितने लोगों को खाना खिला चुके हैं? सुबह से ये खाना तो अभी लगभग 5:30 बजे चालू किया है, 5:30 से देर रात तक चलेगा। अच्छा देर रात तक चलेगा, लगभग 20 से 25 हजार आदमी का खाना की व्यवस्था की। अच्छा एक बात मुझे बताइए उदय सर, इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने में, इन सारी चीजों को मैनेज करने में पैसा भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, ये कैसे होता है? सब बाबा की कृपा से होता है, बाबा के सद्बुद्धि से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। उन्होंने जो विचार दिया है, उन्होंने जो कार्य करने की क्षमता दी है, मेरे जैसे लगभग 100-150 कार्यकर्ता दिन रात लगातार 8 दिन से इसी प्रकार मेहनत कर रहे हैं, और ये सब उन सबकी मेहनत से, सबके सामूहिक प्रयास से ये सब चीज व्यवस्थित हो पाई है। चलिए कुल मिलाकर के, और अब मैं चाहूंगा कैमरामैन वहां भी दिखाए, 20 से 25 हजार लोग अब तक भोजन यहाँ ग्रहण कर चुके हैं। और ये जो वॉलेंटियर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जितने लोग लगे हुए हैं, ये बुलाए नहीं गए हैं, ये कहीं से लगाए नहीं गए हैं, ये वो हैं जो अपनी इच्छा से इस काम को कर रहे हैं, जो अपनी इच्छा से इस सेवा को कर रहे हैं। लोगों को खाना खिलाना पूरे प्यार के साथ, नजाकत के साथ लोगों को खाना खिलाना, पूरे सम्मान के साथ लोगों को खाना खिलाने का जो काम है वो ये कर रहे हैं। और हमने तो महाभारत में पढ़ा भी था कि भगवान कृष्ण ने तो सबसे बढ़िया काम अपने लिए यही चुना था कि साहब मैं लोगों को भोजन करवाऊं, उनके झूठे बर्तन जो है वो साफ करूं। और वही जो तहजीब है वो कहीं ना कहीं भैरवधाम शाड़ोली में आपको इस वक्त नजर आ रही है, जो आप देख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर करें प्लीज, सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम हम लेकर के आए न्यूज़ 7 राजस्थान पर, और उम्मीद यही है आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि रोज जो क्राइम की खबरें हैं, अलग कोई खबरें हैं, वो हम बताते रहते हैं, लेकिन ये जो खबरें हैं ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती सर। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और अगर लोगों को कहीं आत्मिक सुकून मिलता है, लोगों को शांति मिलती है, तो बिल्कुल उस जगह का सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। और ये है भोजन या पाठशाला, जहां पर ये लोग बैठ करके और इत्मीनान से भोजन करते हैं। चलिए आगे का भी जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए, ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो गंगापुर सिटी से आए हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, इन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और 20 से 25 हजार लोग जो हैं वो ऑलरेडी खाना खा चुके हैं, और सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्यार के साथ। आगे जो मंदिर परिसर है उसका भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, सर करिए छोटे से देखते हुए। और भैरवधाम शाड़ोली से इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। हेमराज जी जो है वो आए हुए कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर आज श्रद्धालु मौजूद हैं। न्यूज़ 7 राजस्थान पर आप ये पूरा कार्यक्रम इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे निवेदन जरूर रहेगा कि आप शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, अपने हर पेज पर इसे भेजें। थैंक यू और यकीन मानिए कि आज यहाँ पर हमें भी आकर के बहुत आत्मिक शांति मिली है, बहुत सुकून मिला है। हालांकि बहुत सारे चेहरे के चेहरे भी हमें मिले हैं, और
सेवा की। राजस्थान के लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि काफी तादाद में हमारे दर्शक भी हमें यहाँ मिले हैं, जो हमारा चैनल देखते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। वो तमाम दर्शक भी यहाँ हमको मिले हैं और फिर हमने मंत्री जी से भी मुलाकात की थी और जो उनका एक उद्देश्य था वो हमारे समझ में आया। एक तो गौ माता की सेवा और दूसरा सभी कलाकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कर्म जो है वो आप करें, आस्था है, आपकी श्रद्धा है, वो बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहीं ना कहीं कर्म भी करना पड़ेगा। बिना कर्म किए अगर सिर्फ आप आस्था के भरोसे बैठे रहें या कलाकारों के सम्मान के बाद किसी और चीज के भरोसे आप बैठे रहें, करता हूँ कि सभी भक्तों के लिए भगवान भैरवनाथ से आशीर्वाद हेतु आप अपना संबोधन दें महंत श्री। और अब भैरव धाम शाड़ोली के जो महंत हैं हेमराज जी, वो भी अब संबोधित करेंगे। पेड़ों से परिवार के जल को बचाने से क्या बोलते। हार्दिक अभिनंदन। बाबा से ये प्रार्थना करते हैं जो दूर दूर से सभी भक्त आए हैं, उन सभी भक्तों की बाबा जल्दी से जल्दी पूरी मनोकामना पूर्ण करें। ये बाबा से विशेष हमारी प्रार्थना है। बाबा की कृपा से गौ सेवा का जो सभी हम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने, सभी हम भक्तों ने मिलजुल कर जो संकल्प लिया है, बाबा से प्रार्थना है ये गौ सेवा का हमने जो संकल्प लिया है, हमको सबको ऐसी बुद्धि प्रदान करे कि हम ये गौ सेवा रात दिन अपने भाव से करते रहें। सभी भक्तों को गौ सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। आज गौ माता की सेवा होगी तो हमारा मनुष्य जीवन भी सुरक्षित रहेगा। जब से हमारी गौ सेवा कम हुई है, सेवा घटी है, जब से हमारे खान पीन की पूरी व्यवस्था खराब हुई है, जब से अनेक बीमारियों के हम शिकार बनते जा रहे हैं। और बाबा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा की हमको सबको बुद्धि प्रदान करें और गौ सेवा ज्यादा, तो ये गौशालाओं की संख्या और गौ सेवा और बढ़ती जाएगी। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा में हमारा सबका ध्यान ज्यादा से ज्यादा लगाए। गौ सेवा के अलावा हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, हमको जल भी बचाना है। तो हमारे गौ सेवा में जिन जिन भक्तों ने संकल्प ले रखा है